बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे के या मसाने के अंदर पत्थरी का होना या बार बार पत्थरियों का बनना। आज मैं जिस जड़ी बूटी की बात कर रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। उसका नाम भी पत्थरी तोड़ या पत्थर तोड़ या तीसरा नाम पाषाण बेद। एक बेहतरीन जड़ी बूटी है। इसकी जो शाखें होती हैं ज़मीन के अंदर दनसी होती हैं। इसकी खुशबू बीनी बीनी सी होती हैं और इसके साथ साथ इसके पत्ते भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इसका जो जायका होता है बहुत कड़वा होता है। बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जब पत्थरी तोड़ बूटी ना के जिस्म से गुर्दे से या मसाने से पत्थरियाँ निकालती है बल्कि इसके साथ साथ पेशाब को खोल के लाती है, पेशाब की जलन को दूर करती है, जख्म पुराने से पुराना हो उसके लिए मुफीद है और इवन के ज़ियाबतस शुगर के मरीजों के लिए भी एक लाजवाब चीज़ है। आम पंसार की दुकान से आपको ये मिल जाएगी इंतहाई सस्ती। अगर आपके भी पत्थरियां हैं, बार बार पत्थरियों का मसला बनता है, जब पत्थरी अटक जाती है, सबसे पहले आप थोड़ा सा एक लॉजिक समझे कि पत्थरी बनती क्यों है। जब आप बहुत ज़्यादा आयरन वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, साग पालक, इसके साथ साथ कलेजी के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है, मूली के अंदर आयरन होता है और इसके साथ साथ कुछ दालें हैं जिसके अंदर दाल चना, दाल माश, गोश्त के अंदर, बड़े गोश्त के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है। जब आप बहुत ज़्यादा आयरन का इस्तेमाल करते हो और खुदा न खास्ता आपको यूरिक एसिड का मसला है तो आपके बार बार पत्थरियां बनना शुरू हो जाती हैं जो कि इंतहाई खतरनाक होती है। और दर्द कब होती है? गुर्दे के अंदर जब पत्थरी हो और दर्द हो तो वो इतनी शिद्दत की दर्द होती है कि इंसान उससे बहुत ज़्यादा बेचैन बेताब और उसकी दर्द की कैफियत इतनी ज़्यादा होती है कि बर्दाश्त से बाहर होती है। अगर आपको भी ये खुदा न खास्ता मसला है तो ये बहुत सस्ती सी जड़ी बूटी पंसार से ओरिजिनल लें आप, पत्थरी तोड़ बट जड़ी बूटी या परेशान बेद, दो दो नाम है इसके, इसको लें आप। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है सबसे पहले ये बताऊं। पत्थरी के जब तीन किनारे होते हैं, पत्थरी हमेशा मुसल्लस टाइप होती है, जब ये हमारे गुर्दे से किसी वेन में आके अटक जाती है उसका कोई ना कोई एज रुक जाता है जिसकी वजह से दर्द शुरू हो जाती है। और अगर ये मसाने के अंदर आ जाए तो मसाने के अंदर किसी भी गोश्त के टुकड़े में या किसी मसल्स के अंदर जब ये दंस जाती है, फंस जाती है, उससे भी बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। अब आपने क्या करना है कि याद रखें कि आपने पत्थरी तोड़ बूटी को लाना है, इसका सफूफ बनाना है। 2 ग्राम इसका सफूफ आपने 80 ग्राम पानी के अंदर इसको 6 घंटे तक भिगो दें। 6 घंटे बाद आप इसको अच्छी तरह हल्की सी आंच के ऊपर आप इसको कम से कम 1 घंटे तक पकाएं। जब ये 1 घंटे तक पक जाए हल्की आंच के ऊपर, इसमें से थोड़ा सा कहवा निकलेगा तो आप उसको 300 ग्राम दूध के अंदर ऐड करें। आपने इसको कभी भी फौरी तौर पे डायरेक्टली नहीं पीना। आपने ये तकरीबन 350 ग्राम के करीब बन जाएगा कहवा। आपने इसका 100 ग्राम या 125 ग्राम आपने यूज करना है। थोड़ी बहुत चहलकदम करनी है। अगर आप इसको सारे को एक मरतबा पिएंगे तो आपको वॉमिटिंग की शिकायत होगी, घबराहट की शिकायत होगी, बेचैनी होना शुरू हो जाएगी। आधा घंटा आपने हल्की फुल्की चहलकदमी करनी, उसके बाद दोबारा आपने वो कहवा पीना शुरू कर देना। जी आपने 3 मरतबा इसको पीना है, 3 डोज इसकी करनी है। अल्लाह के फजलो करम से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट के अंदर आपकी जो पत्थरी है रिमूव होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने जब आपकी पत्थरी रिमूव हो जाए, बास पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है और ब्लड आना शुरू हो जाता है तो आपने परेशान नहीं होना। इसका जो सफूफ तैयार किया हुआ है उसमें से आपने 2 ग्राम में से उसका आधा हिस्सा ताज़ा पानी के साथ खा लेना। अगर ब्लड हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, दर्द की शिद्दत हो तो वो आपकी फौरी तौर पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आपका गुर्दा पत्थरियों से बड़ा पड़ा है, मिसाना बड़ा पड़ा है तो उसके लिए भी ये बूटी पूरा काम करेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और बेहतरीन सा नुस्खा देता चलूँ कि आपने जैतून का तेल इसके साथ लाजमी 2 से 3 दिन के बाद इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जैतून के अंदर लेमन मिला लें या कोई और चीज़ या शहद मिला लें, तो मेरा भाई सिर्फ जैतून का तेल अल्लाह पाक ने इतनी पावर दी है कि ये पत्थरी को रेजा रेजा कर देता है। इसका इस्तेमाल साथ में करें और बहुत ज़्यादा आयरन वाली चीज़ों से बचें। ताज़ा पानी, ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फ्रूट का इस्तेमाल करें। पेशाब खुल के आएगा इंशाल्लाह ताला, उससे आपकी पत्थरी रिमूव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।